स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। अब इसका जो है ये कौन सा पार्ट है वीडियो, ये चौथा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये वीडियो का चौथा पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे आगे के रिएक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में क्या बात हुई थी? पिछले वीडियो में थर्ड वीडियो जो था उसमें बात हुआ था कि किस तरह से वैलेंसीज निकालते हैं, किस तरह से वैलेंसीज निकालते हैं, ये चीज बात हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है ये। तो ये चौथे जो पार्ट है वीडियो का, इसमें क्या बात करेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या बात करेंगे? डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ये चीज समझा जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, होता क्या है। तो डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, वो स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? स्प्लिट का मतलब डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। तो यहाँ पर एक रिएक्टेंट, कौन? एक रिएक्टेंट, मान लिया ए बी एक रिएक्टेंट है। क्या है? ए बी एक रिएक्टेंट है। अब ये रिएक्टेंट क्या होता है, हीट की वजह से या कोई कैटलिस्ट की वजह से ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह से दो प्रोडक्ट बना लिया। तो कहना क्या चाहता है, डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होता है उसमें ये बताता है कि क्या बताएगा, उसमें ये बताएगा जो रिएक्टेंट है, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा या स्प्लिट हो जाता है। और स्प्लिट होने के बाद ये क्या करेगा, दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। एक या दो उससे ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल दिया जाएगा। क्या बोल देते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। तो अक्सर पेपर में बोर्ड्स में पूछ लेता है डिफाइन डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में केवल सिंपल सी बात है, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। वो सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। और कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, वो दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इसी चीज को क्या बोल देते हैं, इसी चीज को हम, इसी प्रोसेस को डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोल दिया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स क्या होगा। क्या बात करेंगे? अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स में कौन हुए, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि एग्जांपल्स में कौन होगा ऐसा। जैसे है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर देते हैं, क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। तो हीट करने पर ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा। और जो ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, CaO और साथ में CO2 बनाएगा। क्या बनाता है? CaO और साथ में CO2 बनाएगा। अब ये कैसे है थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ब्रेक करेंगे हीट करने पर, तो ये तो टूट गया। अब Ca की वैलेंसी कितनी हुई, +2 हो गई। और CO3 की वैलेंसी कितनी हुई, -2। लेकिन हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है। इसमें से एक ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा और जब बाहर आ जाएगा उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। दोनों क्या हो गए, ज्वाइन हो गए और कंबाइन हो गए। और फिर क्या बना लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना लिए, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड बना लिए, इसमें अब क्या बचा हुआ है, इसमें से एक ऑक्सीजन हट गया तो ये वैलेंसी हट गई, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से वैलेंसी वहां शो हो रही है। तो कितना बचा, CO2 बचा। तो ये क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। अब इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है उसकी भी बात करेंगे। अब दूसरा रिएक्शन है उसकी हम बात करेंगे। दूसरा रिएक्शन क्या है, KClO3। KClO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम
क्लोराइड पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, के है तो पोटेशियम क्लोरेट बोला जाएगा। अब इसको जब हीट किया जाएगा तो हीट करने पर क्या हो जाएगा, ये 20 से ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बनाएगा, KCl और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब क्या है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगर यहाँ 2 रख देते हैं तो 2 ये भी बन गया, 2 ये बन गया। अब 2 को इससे अगर ऑक्सीजन से इंटू किया जाएगा, कितने ऑक्सीजन हुए, 6, मतलब अगर यहाँ 3 रख दें तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6, मतलब बैलेंस हो गया। तो ये हमें बैलेंस करना फर्स्ट वीडियो में बताया गया कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं किया जाए तो क्या होगा, मार्क्स कट जाता है। तो बहुत जरूरी है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें अगर हम लिख भी रहे हैं, कोई भी नोट्स अगर लिखा जाता है या वहां पर जो भी लिखना है हमें अच्छे से लिखना है। अब यहाँ बन गया, क्या बन गया, KCl बन गया और ऑक्सीजन बन गया। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब है FeSO4, इसे क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को अगर हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, अगर हीट कर देते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद क्या बनाता है, Fe2O3 बनाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोला जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बोल दिया जाएगा। क्या बोल देंगे, फेरिक ऑक्साइड बोल दिया जाएगा। अब ये फेरिक ऑक्साइड के बाद क्या बना है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो डाई लगाया, यहाँ 3 है तो क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल दिया जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शंस कैसे कंबाइन हो रही हैं और डीकंपोज कैसे होती है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पर पढ़ा जा रहा है डीकंपोजिशन। कैसे डीकंपोजिशन होता है, तो हीट करने पर कोई भी चीज होता है, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा, तभी इसका स्वाद मिलता है। खाना भी हो गया, ब्रेक होता है तभी तो स्वाद मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है भैया, ये क्या करते हैं, रिएक्शंस करने लगते हैं हीट की वजह से। अब जैसे हीट दोगे किसी भी चीज को, हीट की वजह से क्या होता है, उसके अंदर एनर्जी आ गई। अब एनर्जी आ गई तो और तेजी से काम करेगा, कहेगा भैया मेरे पास तो एनर्जी है, तुमसे कोई मतलब नहीं। अब जब मतलब नहीं तो बेचारा चला जाएगा। वही हालात यहाँ भी हैं। यहाँ पर क्या है, Fe2O3 बना। अब Fe2O3 कैसे बना, ये भी चीज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Fe2 और यहाँ 3 है, यहाँ ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब एक दूसरे की अपोजिट वैलेंसी ले रहे हैं तो इसके सामने कौन सी है, 3 है और इसके सामने क्या है, देखो इस तरह से कंबाइन हुआ, सॉरी यहाँ 2, ये +3 और ये -2। तो हमेशा एक दूसरे की वैलेंसी लेकर के बैठते हैं, तभी तो कोई नहीं भाग पाएगा। हाँ, दोस्ती अगर है, अगर मान ली गहरी दोस्ती है, तो अब गहरी दोस्ती में क्या होता है, गहरी दोस्ती में तो होता है कि हम उसकी गलतियों को जानते हैं, वो हमारी गलतियों को जानता है। अगर हमने कोई गलती की है, अब वो रखा रहेगा, लेकिन जब सही समय आएगा क्या करेगा, अटैक कर देगा। और अटैक करने की वजह से बदनामी होना, बाकी कार्य होना, पिटाई होना, घर पे जाना, वहां भी लतियाए जाना, सॉरी मारपीट होना, तो ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये हालात यहाँ भी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे एनर्जी पाते हैं कहते हैं भैया हम दोस्ती नहीं करेंगे। अब दोस्ती नहीं करेंगे तो ये टूट जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे। अब सल्फर भाई ये कहेगी भैया हमें भी कोई मतलब नहीं। अब जब मतलब नहीं है, SO4 किसमें टूट गया, SO4 2 में टूट गया, SO2 और SO3 में टूट गया। अब ये कैसे है, ये भी देख लेते हैं, SO2 है, एक दूसरे की वैलेंसी की बात करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन है, क्या है, सल्फर है और यहाँ ऑक्सीजन है। लेकिन अब यहाँ पर वैलेंसी कैसे पता लगाएं कि कितना हम रखते हैं, देखते हैं। यह एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, 4, और यहाँ मतलब सल्फर की वैलेंसी कितनी है, 4 है। इस तरह से आराम से हम निकाल सकते हैं वैलेंसी भैया। पिछले 3rd वीडियो जो था उसमें
किसकी बात हो रही थी, सल्फर की बात हो रही थी। कॉन्फिगरेशन करने पर -2 आता है, लेकिन देखो कितनी वैलेंसी आ रही है, अभी 4 आई है, अभी देखो 6 भी आ जाएगी। तो सल्फर की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है +4 भी होती है, +6 भी होती है, और भी होती है। तो अभी ये याद रखना, क्यों, क्योंकि एनर्जी इसको जैसे मिलता है इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अपना रूम छोड़ करके किसी और रूम में जा करके चले जाते हैं। जो रूम कैसा होता है, पूरी तरह से खाली होता है। तो यहाँ भी वही हालात हैं, याद रखना है। तो ये क्या बना लिया, SO2, ये इसकी वैलेंसी ले लिया, ये इसकी वैलेंसी ले लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, SO2 बना लिया। ये याद रखना, इसकी +4 वैलेंसी, इसकी -4। अब आगे बात करते हैं, तीसरा कौन था, सल्फर ट्राइऑक्साइड था। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो यहाँ 3 ऑक्सीजन, मतलब एक की वैलेंसी कितनी होती है, -2, तो 3 ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 6। मतलब यहाँ पर वैलेंसी कितनी आ रही है सल्फर की, 6 आ रही है। बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। यही सबसे खराब चीज होता है, वैलेंसी नहीं आएगी तो हम क्या नहीं कर सकते, रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे। अब रिएक्शंस नहीं कर पाएंगे तो केमिस्ट्री तो बेकार होना ही है, मार्क्स भी बेकार जाएगा और पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। अब इसके बाद जो पढ़ना है, आगे का एग्जांपल्स पढ़ना है कि किस तरह से कार्य होना है, ये चीजें बात करेंगे। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 2 है, इसका इसे क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट बोला जाता है। अब ये लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो क्या करेगा, PbO बना लेगा, और साथ में NO2 और साथ में ऑक्सीजन बना लेगा। ठीक है, हीट जैसे देंगे ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब 1 2 3 प्रोडक्ट बना लिए। अब देखते हैं इसे क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, लेड ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रोजन क्या बोल दिया जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद तीसरा जो है इसे ऑक्सीजन है, तो सबको पता है ऑक्सीजन है। अब देखते हैं कैसे ब्रेक डाउन हुआ, PbNO3, PB के साथ कितने NO3 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। ठीक है, अब 3 है, इसका मतलब एक के ऊपर एक वैलेंसी, एक के ऊपर एक, इसका मतलब कितनी वैलेंसी, +2 वैलेंसी हो गई। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन होगा, तो जब ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक होने पर यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लेगा। अब ये क्या हो गया, खाली हो गया। क्या बना लिया, NO2। यहाँ से भी ऑक्सीजन निकलेगा, तो अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो किस बेसिस पर निकलेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे निकलेगा। तो यहाँ से अगर एक ऑक्सीजन निकलता है तो कितना बना है, NO2, मतलब यहाँ कितने बन गए, 2 NO2 बन गए। अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास, यहाँ से केवल एक ऑक्सीजन मिल रहा है, एक ऑक्सीजन ने तो इसको उठा लिया, जिसको बना लिया लेड ऑक्साइड। क्या बना लिया, लेड ऑक्साइड बना लिया। मतलब वैलेंसी को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तभी क्या कर पाएंगे, हम इसको बता पाएंगे किस तरह से कार्य किया जाता है। अब कैसे, मान लेते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 PbO भी हो गया, लेड ऑक्साइड भी 2 हो गए। अब देखते हैं ये NO3 है, यहाँ कितना लगा, 2, पीछे से 2, मतलब 2 2 जा 4, मतलब नाइट्रोजन भी कितना है, ये जो पीछे होगा इससे 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितने हैं, 4 है, मतलब यहाँ कितना लगेगा, 4 लग गया। 4 अगर लगेगा तो 4 नाइट्रोजन हो गया। अब देखते हैं क्या बचा बैलेंस, जो नहीं है, ऑक्सीजन बच रहा है। तो ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पर कितने हैं, यहाँ 3 है, 3 2 जा कितना हुआ भैया, 6 हुआ, और 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ देखते हैं 2 ऑक्सीजन हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 8, कुल मिला के कितने हो गए, 10 हो गए। और पीछे पीछे देखते हैं 1 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना लगा, 2, तो कुल मिला के कितने हो गए, कुल मिला के भैया 12 ऑक्सीजन हो गए। मतलब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, कैरेक्टर्स, डिकम्पोजिशन के कैरेक्टर्स की बात करनी है। तो कैरेक्टर्स क्या है, 2 ही कैरेक्टर से कहा जाए तो एक तो कैरेक्टर्स क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर,
तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट को हीट दिया जा रहा है। जब रिएक्टेंट को हीट दिया जाएगा तो हीट देने पर क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। हीट देने पर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है। कैसी है, एंडोथर्मिक। अगर इसी की जगह पर यहाँ पर हीट रिलीज होती, क्या होता, एनर्जी रिलीज होती, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती, वह कहलाती एक्सोथर्मिक। क्या कहलाती, एक्सोथर्मिक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक में जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी क्या क्या हो सकती है, ये चीज समझते हैं। वो एनर्जी हो सकती है, क्या हो सकती है, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, हीट हो सकता है, लाइट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। ये याद रखना है कि किस तरह से रिएक्शन हो रही, तो वहां पर क्या लिखा रहेगा, एरो पर लगा लिखा रहता है, हीट है या फिर लाइट है या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक भैया, ये चीजें याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद ये बात करेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है क्या होती हैं, उनके बारे में इसके बाद हम क्या करेंगे, बात किया जाएगा। तो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हीट जो होती है भैया कैसे होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ जब भी रिएक्शंस होगा तो रिएक्शंस में जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में, लिटिल अमाउंट में हीट जरूर रिलीज होगी। क्या होगी, हीट जरूर रिलीज होगी, ये याद रखना है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किसे कहते हैं, जिसमें हीट जो होती है रिलीज होती है। जब रिएक्शंस करेगा तो उस समय रिएक्शंस के दौरान जब प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट के साथ अगर हीट बाहर रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, वो रिएक्शन भैया एक्सोथर्मिक है। जैसे कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शंस कराएंगे, तो रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया, बर्न किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जलाया जाता है। जब जलाया जाता है तो हीट की वजह से क्या करेगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में कुछ मात्रा में हीट। जैसे आग है, आग अगर कागज जलाओगे, कागज क्या है, पेपर जो है भैया, पेपर कार्बन ही तो है, तो उसको जैसे ही जलाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है कि नहीं होता है, ये याद रखना है। ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर होता है, जलता नहीं है, सपोर्टर होता है। तो जैसे ही सपोर्ट करेगा कार्बन को या पेपर को जलने में, बर्न होने में, तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, CO2 बना लेगा। और जब देखते हैं कि जैसे पेपर जलता है तो हीट फील होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज हुआ है। क्या हुआ है, हीट रिलीज हुआ है, ये याद रखना है। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, ये भी चीज समझते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है, एक तो रिएक्शन के दौरान हो जाएगा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा कहाँ कहाँ होगा, कोल है, इसमें भी होता है, केरोसिन है, क्या है, केरोसिन है, इसमें भी होगा, केरोसिन है, इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन हो गया, दूसरा कौन हो गया, कौन हो गया, CNG हो गया, LPG हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। क्या होता है, हीट भैया रिलीज होता है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेस्पिरेशन, या इसे बोलते हैं रेस्पिरेशन बोला जाता है, लेकिन आजकल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन भी कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, एक्सोथर्मिक है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। लेकिन कैसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये चीज समझ लेते हैं। मान लिया क्या होता है, फूड है, फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? हमने ब्रीदिंग किया है ना, तो जब ब्रीदिंग करेंगे तब उस समय क्या होगा भैया, ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तब उस समय जो प्रोडक्ट बन रहा होता है, सॉरी उस समय जो भी बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वो कैसा होगा? उसमें कुछ मात्रा में हीट रिलीज होगी। क्या होगी? हीट रिलीज होगी। तो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर एनर्जी बनेगा, एनर्जी बनेगा, जो कि क्या होता है? एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है। और साथ में CO2 बनता है और साथ में कुछ मात्रा में हीट रिलीज हो जाएगा। इसी वजह से बॉडी हमेशा क्या होती है? हीट होती है, गर्म रहती है। फील करते हो, हाथ पकड़ते हो, मान लिया बॉडी को टच करोगे तो हीट जैसा फील होता है। इसका मतलब क्या है कि वो हीट जो होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कौन सा? जो फूड का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, क्या करता है वो भैया? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इस वजह से बॉडी हमेशा क्या करती है? हमेशा कार्य क्या करती है? अगर बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे जाएगा तो फिर पता ही क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद जो पढ़ना है हमें, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ गया कि वाई, क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन है रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? रीजन बताओ, ऐसा क्यों है? तो हमें बताना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर उठता है। तो इस चीज की अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये कार्य होगा। तो रेस्पिरेशन बात करते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अक्सर पूछ लेते हैं। रीजन बताइए ऐसा क्यों है? तो रीजन क्या है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है या ऑक्सीडाइज हो जाता है। किसमें? CO2, वाटर और अमाउंट ऑफ एनर्जी, और यहाँ काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी किस रूप में होती है? ATP। किस रूप में होती है? ATP। और ATP जाकर के फिर स्टोर हो जाती है बॉडी में। ठीक है, तो जब जैसे वो रिलीज होगी ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP जब हमें जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे तो उसमें हीट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जब भी रिएक्शंस होती है तो क्या होता है? कुछ मात्रा में हीट भी रिलीज होती है इसी के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि ये प्रोसेस जो होती है इसमें हीट रिलीज हो रही है, फिर रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? एक्सो, मतलब हीट बाहर रिलीज हुई है, इस वजह से क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ये ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज पता ही होता है क्या होता है? जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी किस रूप में बनाता है? ATP। किस रूप में? ATP के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है? इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक बोल दिया जाएगा कि किस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन में भी होता है। ये हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बात करेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन की एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, अब ये बात करेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। जो रिएक्टेंट होता है वो क्या करता है? उसको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेगा भैया? हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर के उसकी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। अभी हम पढ़ रहे थे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। वो उनको अपने आप को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। तो हीट की जरूरत पड़ रही थी, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है क्या होती है?
डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं। और इन रिएक्शंस को हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है? हीट की जरूरत पड़ती है। तो डीकंपोजिशन जो रिएक्शन होती है कैसी रिएक्शंस होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम नाम सुना ही होगा, बहुत बढ़िया होता है, रिबन शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है? रिबन शेप का होता है, इसको मैग्नीशियम बोल देते हैं। मैग्नीशियम जब हीट दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? हीट देंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और क्या बनाता है? MgO। क्या बनाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? बेसिक होता है। क्योंकि ये मेटल्स है। क्या है? मेटल्स। यहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन एक है, यहाँ 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शंस बात करता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस उन्हें कहते हैं जिन्हें क्या होगा? हीट की जरूरत पड़ेगी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। वो सभी रिएक्शंस जो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। क्या कहलाती हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाएंगी। याद रखना है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। अब इसके बाद जो बात करेंगे, कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है? क्या बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? अब ये इस टॉपिक के बाद बात किया जाएगा। इस टॉपिक के बाद हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ा जाएगा। अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, ये चीज बात करना है। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस का मतलब क्या हो गया? अपना पोजीशन बदल देना। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो एक एलिमेंट होता है, जैसे ये एक है, ठीक है, AB है, ये CD है, 2 रिएक्शंस हैं, कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो जब कंबाइन होंगे तब उस समय ये रहेगा। तो कहना क्या चाहता है कि ये कंपाउंड है। क्या है ये? एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। तो इस रिएक्शंस में जो एक एलिमेंट होगा वो टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, वो दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को क्या कर लेगा भैया? टेक प्लेस कर लेगा, या उठा लेगा, या ले लेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह है कि ये क्या करेगा? ये इनकी पोजीशन पर आकर बैठेगा, या इनकी पोजीशन पर, मतलब एक दूसरे की जो पोजीशन है उसको क्या कर लिया जाएगा? एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ पर जो CB बनेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? AD बन जाएगा। तो ये याद रखना है किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो क्या करती है भैया? एक एलिमेंट्स क्या करता है? दूसरे एलिमेंट, तो एक एलिमेंट्स क्या करेगा? दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट्स का पोजीशन टेक प्लेस कर लेता है। उस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया। अब इनके एग्जांपल्स की बात करेंगे। कैसे कार्य होगा? कैसे कार्य होगा, अब ये बात करना है। जैसे है कॉपर सल्फेट जिंक। क्या इसे बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ? जिंक के साथ। किसके साथ? जिंक के साथ। तो यहाँ पर जिंक जो होगा क्या करेगा? कंपाउंड के पोजीशन पर जाकर के बैठ जाएगा और उसको हटा देगा। तो लेकिन यहाँ पर अब आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर हटाने का जो तरीका है वो क्या है? क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक होता है। बात हो रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया, यहाँ पर कोई भी अगर एलिमेंट है दूसरे को हटाएगा तो उसको हटाने के लिए उसके पास ये भी होना चाहिए उसकी पोजीशन कैसी है? उसकी पोजीशन उससे ऊपर है कि उससे डाउन है? क्या है? उससे ऊपर है या फिर डाउन है। जैसे कॉपर है और जिंक है,
तो जिंक जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से ऊपर है। क्या है, मतलब जिंक भैया कॉपर से ऊपर है। तो जो ऊपर वाले होते हैं, जो टॉप वाले होंगे, वो क्या करेंगे, उसके नीचे वालों को आराम से हटा सकते हैं, उनकी जगह पर बैठ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पावरफुल होते हैं और ये क्या, उसके उनके आगे कमजोर हैं। ठीक है, तो यहाँ समझना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। कैसे, अब यहाँ पर है, ये भी चीज समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख लेते हैं, तभी पॉसिबल आएगा, समझ में आएगा। नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से ये कार्य किया जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं ये जो हिस्सा है ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो इसमें देखते हैं कॉपर देखते हैं, जिंक। कॉपर देख रहे हैं ऊपर है, ठीक है, कॉपर क्या है, ऊपर है कि नीचे है, देखो जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे। तो यहाँ पर ये जो सबसे टॉप पर होगा, इन सबको हटा सकता है, उनकी जगह पर बैठ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने के लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उनमें भैया हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं जिंक क्या है, कॉपर से कहाँ है, ऊपर है। जिंक जो है देखते हैं, देखो कॉपर नीचे, जिंक ऊपर है, मतलब जिंक क्या करेगा, इनको हटा देगा, क्योंकि ये पावरफुल है, इससे ज्यादा ताकतवर है। तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बना लेगा, और कॉपर भैया को ऐसे अलग कर दिया। ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। ये क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया, और ये क्या है, कॉपर को अलग कर लिया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉपर को हम फाइंड भी कर सकते हैं। इसके जरिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए कॉपर को अलग भी किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी रिएक्शन से वो क्या है, दूसरी रिएक्शन से वो क्या है, ये भी चीज समझते हैं। दूसरी रिएक्शंस क्या है, वो भी चीज समझते हैं। फिर कॉपर आ गया, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। अब देखते हैं कॉपर और मैग्नीशियम कहाँ है। कॉपर देखो नीचे है, मैग्नीशियम क्या ऊपर है, मतलब ये क्या करेगा, इनकी पोजीशन पर आकर के बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आकर के इनकी पोजीशन पर बैठेगा, क्या बना लेगा, MgSO4। क्या बना लिया, MgSO4, और साथ में कॉपर को भैया फिर से अलग कर दिया। ये क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट कहलाएगा। ये याद रखना है, ठीक भैया। आगे बात करते हैं दूसरी जो रिएक्शन है वो क्या है, इसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सेम कुछ को लिखा है। मैग्नीशियम का मतलब मैग्नीशियम होता है, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोल देते हैं। मिलीग्राम ना बोल देना, नहीं तो कहते भैया मिलीग्राम, ऐसा नहीं करना है। क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। अगर दोनों स्मॉल है तब पॉसिबल है। ठीक है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, मतलब क्या है, मैग्नीशियम है, ये याद रखना है, मैग्नीशियम है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शंस की बात करते हैं। अब कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्शन करेगा, आयरन के साथ। आयरन को देख लेते कहाँ है, देखो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो फिर से रिएक्शंस करेगा, हटा देगा। हटाने के बाद क्या बनाएगा, FeSO4, और साथ में कॉपर को अलग कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट भैया बोला जाता है मेरे बच्चों, फेरस सल्फेट बोला जाएगा। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, ये याद रखना है। ये सब चीजें रिएक्शंस बोर्ड में काम आने वाली हैं, क्लास 10th का ही टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके बाद बात करेंगे आगे की रिएक्शंस। अब है, इसे क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड। क्या बोलते हैं, कॉपर क्लोराइड है, रिएक्शंस करेगा। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की वैलेंसी देखो, एल्युमिनियम कहाँ है, एल्युमिनियम ऊपर है और कॉपर भैया नीचे है, आराम से हटा देगा। लेकिन अब लेकिन आ गया, लेकिन क्या, अभी तक तो आसान था, सबकी वैलेंसी डबल होती थी तो आराम से हम रख देते थे। लेकिन एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, और कॉपर की वैलेंसी भैया कितनी है, +2 है। मतलब अब तो है गड़बड़, देख रहे हैं, वैलेंसी भी है हाईएस्ट। अब वैलेंसी हाईएस्ट से अब कैसे कार्य किया जाएगा, अब कैसे कार्य किया जाएगा, तो ये चीज समझते हैं। तो यहाँ एल्युमिनियम लिख लिया, और यहाँ क्या लिख दिया, फ्लोरीन है, फ्लोरीन लिख दिया। एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, इसकी वैलेंसी -1। अब क्या कर दिया जाएगा, सिंपल बात है। क्या सिंपल है, एक दूसरे की वैलेंसी को लेकर के बैठ जाएंगे, तो अगर लेकर के बैठ जाएंगे तो AlCl3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, AlCl3, और कॉपर भैया को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो रही, देख रहे हैं, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, मतलब क्या है, गड़बड़ है। तो यहाँ 2 अगर रख देते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 3 रख दिया, और ये 3 रख दिया। देखो सब कुछ बैलेंस हो गया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड
क्लोराइड बोला जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड बोला जाता है, ये याद रखना है। अब इसके बाद दूसरे रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। दूसरे रिएक्शंस क्या है? दूसरे रिएक्शंस एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है ये रिएक्शंस कर रहा रीजन क्या है, रीजन पूछ लेते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पता है क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम क्या है, देख रहे हैं एल्युमिनियम जो है यहाँ है, कॉपर यहाँ, तो एल्युमिनियम भैया क्या है, कॉपर से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। कैसे है? ज्यादा स्टेबिलिटी है। तो जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है वो क्या करता है, अपने नीचे वाले को आराम से हटा करके उनको बैठ जाए, उनकी जगह पर बैठ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर भैया नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, तो एल्युमिनियम ऊपर है तो क्या ये ज्यादा स्टेबल है। किससे ज्यादा स्टेबल है? ये कॉपर से ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या करेगा, उनकी जगह पर जाकर के आराम से बैठ जाएगा। अब बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है? AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो देखते हैं सिल्वर कहाँ है, सिल्वर देखो नीचे है, कॉपर ऊपर है, मतलब कौन स्टेबल, ज्यादा स्टेबल है? कॉपर स्टेबल है। जो ऊपर वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? जो लो वाले होते हैं या जो नीचे पाए जाते हैं, लो जितने एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम भैया सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये सबको हटा सकता है। ठीक है, इसे क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से। तो यहाँ पर समझ लेना है। तो भैया क्या करेगा, इनको हटाएगा। लेकिन अब लेकिन आ गया, अरे यार क्या लेकिन आ गया, लेकिन ये है कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और भैया सिल्वर की कितनी होती है, +1। मतलब कौन स्टेबल है भैया? कॉपर स्टेबल है। तो जब कॉपर स्टेबल है तो कॉपर क्या करेंगे, NO3 को उठाएंगे। अगर NO3 की वैलेंसी हम पहले ही बात कर चुके हैं थर्ड वीडियो में, कितनी होती है, -1। अब हमें पता है क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक दूसरे की क्रॉस में वैलेंसी लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कॉपर Cu 1 जा Cu होता है, कॉपर वजह कॉपर हो जाएगा। अब देखते हैं NO3 अगर 2 से इंटू करेगा तो कैसे लिखा जाएगा, यहाँ 6 नहीं लिखेंगे, ऐसे होल ट्वाइस 2 लगा दिया जाएगा। क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बना। और सिल्वर भैया अलग हो गई, क्यों? क्योंकि स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्यों है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज्यादा स्टेबल है। क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, दूसरों को हटा करके उनकी जगह पर बहुत आसानी से बैठ जाएगा। ये याद रखना है कैसे होगा। तो ये क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट। क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया। ये याद रखना है, ये कॉपर नाइट्रेट है, ये क्या है, ये सिल्वर है। क्या है, ये सिल्वर है, ये याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बात करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, अब इसे क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाएगा, फेरिक ऑक्साइड। क्या कहलाएगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा। फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा रहा है। देखते हैं कि कौन है पावरफुल। देखो आयरन यहाँ है, एल्युमिनियम ये है। तो एल्युमिनियम की स्टेबिलिटी क्या है, आयरन से ज्यादा है। तो जब आयरन से ज्यादा होगा तो इनको हटा देगा, उनकी जगह पर बैठ जाएगा। तो देखते हैं वैलेंसी कैसी है। अब एक ऑक्सीजन है, देख लेते हैं, अभी रिएक्शन कराया भी था। एल्युमिनियम ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है। अभी क्रॉस इंटू कराया था, देखो एक दूसरे की वैलेंसी ने उठा लिया। तो जब नहीं आता है तो क्या करेंगे, सामने सामने वैलेंसी लिख देंगे, एक दूसरे की वैलेंसी को उठवा लिया जाएगा। और भैया फिर क्या कर लेंगे, Al2O3 बना लेगा। और साथ में आयरन जो होगा 2, यहाँ पर आयरन कितने, 2 हैं, तो यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक भैया, बैलेंस हो गया। इसे क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एल्यूमिना भी बोला जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसे क्या बोलते हैं, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये याद रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है भैया, ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या करानी है, ये क्या है, आयरन है। आयरन क्या करेगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखते हैं H कहाँ है, तो देख रहे हैं H और आयरन, देखो भैया क्या है हमारे पास, आयरन है। ठीक है, आयरन क्या है, हाइड्रोजन से जस्ट ऊपर है, मतलब आयरन क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल है। क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, FeCl2 और साथ में 2 हाइड्रोजन ऐसे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के रूप में गैस बन जाएगा। क्या बन गया, गैस बन गया। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फेरिक क्लोराइड। क्या कहलाएगा, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। अब ये क्या कहलाएगा, आयरन क्लोराइड। क्या कहलाएगा, आयरन क्लोराइड। तो हमें रिएक्शंस याद रखने की किस तरह से डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें बस एक पॉइंट है, अगर हमें याद है तो सब कुछ तब तैयार है। क्या तैयार होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना चाहिए। जब तक ये तैयार नहीं होगा भैया हमें नहीं हम रिएक्शन से ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद होना। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं कौन स्टेबल किससे ज्यादा होता है। वहां पर क्वेश्चन दे देगा, कहेगा भैया क्या बताओ इसमें रीजन बताओ क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टेबिलिटी होगा। क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या करते हैं, रिएक्शंस एक दूसरे की पोजीशंस को आराम से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, हटा देगा, ये पॉइंट होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। आगे हमें क्या बात करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, क्या बात करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, अब ये बात करेंगे इसके बाद। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, इसमें क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दो आयंस होते हैं कंपाउंड में, दोनों आयंस क्या करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीट बदल देते हैं। जैसे क्लासेस में होता है, मान लिया फ्रेंड्स हमारा वहां बैठा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, उसका फ्रेंड वहां बैठा है, उसका वहां, तो क्या क्या कर दिया जाएगा, एक दूसरे की सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। और एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर दो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे की सीट को तो क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, रिएक्शंस हो रही है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ये कहलाती है। क्या कहलाती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शंस कहलाएंगे। ये याद रखना है कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंट जो रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं। क्या एक्सचेंज होते हैं, उनके जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं और दो नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, दो नए कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे एक AB है और एक कौन है, CD है। दोनों क्या करेंगे, एक ये इसकी जगह पर बैठेगा, ये इनकी जगह पर आकर के बैठ गए, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CB और क्या बन जाएगा, AB। ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये याद रखना है। अब आगे बात करते हैं एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कैसे होगा, एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कैसे होगा। ये क्या कहलाएगा, बेरियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट क्या कहलाता है, सोडियम सल्फेट कहलाता है। अब ये दोनों रिएक्शंस करेंगे तो अभी हमने क्या बताया है, दोनों अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। कौन से, ये भैया जो मेटल्स हैं ये एक्सचेंज कर लेंगे। तो देखते हैं क्या बनता है, बेरियम और सोडियम। यहाँ पर अब इनको नहीं देखना है, क्या करना है, इनको नहीं देखना है, इससे मतलब नहीं, इनसे केवल किसमें मतलब रहता है, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहेगी वहां पर ये काम आता है, लेकिन इनमें काम नहीं आएगा। ठीक है, तो बेरियम की बात कर लेते हैं और सोडियम की बात कर लेते हैं। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भैया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +2। तभी तो देखो कैसे पता लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आसान आ गया। कैसे, यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 लगा है, क्या लगा है, 2। अब ये किसकी वैलेंसी होगी, इसकी, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2, इसकी वैलेंसी 1। ठीक है, तभी तो इसने क्या किया था, +2 और -1। अब इसने इससे 2 किया, इसने इससे 2 किया, तो क्या मिला, BaCl2 मिला। क्या मिला, BaCl2। तो बेरियम की अगर बात करते हैं, बेरियम की वैलेंसी कितनी, +2 है। ठीक है, और सोडियम की वैलेंसी कितनी, 1 है। अब ये क्या करेगा, ये इनकी जगह पर अगर बैठता है तो सल्फेट देखते हैं, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। मतलब अगर बेरियम अगर बैठा दें, इसकी वैलेंसी +2, इसकी वैलेंसी -2, मतलब दोनों वैलेंसी क्या हुई, बैलेंस हो गई। अब एक दूसरे की वैलेंसी को इंटू करेगा तो कभी ये नहीं लिख देना Ba2 और SO4, तो ऐसा कभी नहीं करना है।
जब सेम वैलेंसी होती है तो वैलेंसी नहीं लिखा जाता, केवल क्या करते हैं एलिमेंट्स लिख देते हैं, जैसे BSO4 क्या लिख दिया, BSO4 लिख दिया। अब देखते हैं Cl, यहाँ क्लोरीन कितने दो हैं, यहाँ सोडियम भी कितने दो हैं, दोनों मिलाकर क्या क्या बना लेंगे NaCl। क्यों, क्योंकि दोनों की वैलेंसी कितनी होती है, यहाँ +1 होती है, इसकी -1। ठीक है, अब दोनों की रिएक्शंस करेगा, कंप्लीट कर लेगा। देखते हैं कितने हैं, दो दो हैं दोनों, तो क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें वैलेंसीज याद रखना पड़ेगा। अगर वैलेंसी नहीं याद है तो भैया हम रिएक्शंस नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर पटकेंगे तब भी नहीं होगा, रोएंगे तब भी नहीं होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत में क्या चाहिए, यहाँ पर केवल एक वर्ड की जरूरत है, और क्या है, वैलेंसीज है। बिना वैलेंसीज के हम नहीं निकाल सकते, ये याद रखना है। अब ये है सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। देखते हैं Ag है, NO3 है। ठीक है, ये टूटता है, इनकी वैलेंसी देख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये तो इसके कंपाउंड है, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं, मतलब दोनों की वैलेंसी कैसी होगी, 1 होनी चाहिए। सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। मतलब अगर इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो NO3 की वैलेंसी कितनी होगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं, तो NaCl हमने बनाया भी था। NaCl को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनता है, Na+ और Cl-। अब हमें क्या करना है, दूसरे की पोजीशन बदलनी है, तो बदलनी तो क्या करेगा, ये आकर के किसकी जगह पर बैठ जाएगा, ये आकर के ये इनकी जगह बैठ जाएगा, और ये आकर के इनकी जगह पर। ठीक है, तो क्या बना लेंगे, AgCl और NaNO3 क्या बना लिए, AgCl। तो सबकी वैलेंसी समान है, एक जैसी है, तो आराम से लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। क्या बोल दिया जाएगा, सिल्वर क्लोराइड बोल दिया जाएगा भैया। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है। क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ये याद रखना है। अब आगे बात करते हैं दूसरे कंपाउंड की, कि दूसरे कंपाउंड कैसे रिएक्शंस बात हो, कैसे कंपाउंड है, वो कैसे कंपाउंड बात करेगा, ये बात करना है। जैसे है, इसे क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। हमें पता है क्या करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है, दूसरे की पोजीशन को बदल देना, लेकिन वैलेंसीज की इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख रहे हैं Pb, यहाँ कितना लगा है पीछे इसके, वोल्टाइज में 2, मतलब Pb की वैलेंसी कितनी है, 2 होती है। तो अगर 2 है तो क्या बनाएगा, अब ये रिएक्शंस करेगा किसके साथ, पीछे वाले के साथ, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस मतलब प्लस माइनस के साथ। मतलब लेड भैया किसके साथ, आयोडीन के साथ जोड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे, PbI2। क्यों, क्योंकि आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है, Pb की 2 है, एक दूसरे की वैलेंसी क्या करेंगे लोग, उठा लेंगे, तो क्या बना लिए, PbI2। अब साथ में K आएगा, इनके पास बैठेगा, K की वैलेंसी कितनी है, +1 है, तो क्या बनाएगा, KNO3। क्या बना लेगा, KNO3। अब यहाँ पर देखते हैं ये कैसा है, ये क्या है पता है, ये PPT है। PPT का मतलब क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट ये बनेगा। कैसे बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। और ये PPT जो होता है कहाँ जा करके टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, किस कलर में, येलो कलर में बैठ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, लेड, क्या बोलेंगे, लेड आयोडाइड। क्या बोल दिया जाएगा, लेड आयोडाइड बोलेंगे। ये क्या है, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक भैया, ये याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, कदम ही नहीं रख सकते, ये भी पॉइंट है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरे रिएक्शंस हैं,
अब एल्युमिनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ क्या लगा है 3, मतलब एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3 हो जाएगी। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इनके साथ, क्योंकि प्लस माइनस के साथ पीछे माइनस होता है। OH है, क्या है OH है, तो OH की वैलेंसी कितनी होती है -1। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, एल्युमिनियम की वैलेंसी है भैया +3 है, इसकी वैलेंसी -1, तो एक दूसरे की वैलेंसी को उठाएगा। जब एक दूसरे की वैलेंसी को उठाएगा तो क्या बना लेगा Al, फिर क्या बनाएगा OH का होल थ्राइस 3, कितना बना लेगा OH का होल थ्राइस 3 बना लेगा, जिसे बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। ठीक है, अब साथ में क्या बचा है, NH4 बचा Cl, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, दोनों कंबाइन कर लेंगे NH4Cl बना लेंगे। क्या बना लेंगे NH4Cl। अब बैलेंस करना है, बैलेंस दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1 है भैया, एल्युमिनियम 1 है, NH4 1 है, तो क्या किया जाएगा बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस कैसे करना है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हाइड्रोक्साइड 1 है, यहाँ 3 है, मतलब यहाँ क्या लगा दिया 3 लगा दिया, तो 3 हो गए। NH4 अब यहाँ कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ भी 3 लगा देंगे, कितने 3 हो गए। एल्युमिनियम 1 बैलेंस हो गया। इसे क्या बोलते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक भैया, अब ये जो रिएक्शंस हैं ये किसकी हो गई, ये सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गई। कौन सी रिएक्शंस हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ये सब याद रखना है कि कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे प्रोसेस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमें बात करेंगे, 5th वीडियो आएगा उसमें आगे बात क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है, इन सभी की बातें होंगी, जो कि कौन सा वीडियो होगा 5th पार्ट जो आएगा इस वीडियो का, उसमें बात होगी। ठीक भैया, तब तक हमारा ये वीडियो चलेगा पार्ट 4। ठीक है।